नमस्कार प्यारे मित्रों, पिछली बार रीट की प्री एग्जाम में यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे और मेरा ये क्लास होने से पहले मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि जो 38 धाराएं हैं दोस्तों, आपको 38 धाराएं मुंह पर याद करवा दूंगा बिना किसी दिक्कत के साथ। बस आपको काम एक ही करना है, इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसको छोड़ दीजिए, दरकिनार कर दीजिए कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, और इस क्लास को अभी देखिए और जो है वो एंड समय पर एग्जाम होने से पहले देख कर चले जाइएगा। आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से। मैंने काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि सर हमें धाराएं याद नहीं हो रही हैं। 38 धाराएं हैं दोस्तों, मैं क्षण भर में इस क्लास में आपको 38 की 38 मुंह पर याद करवा दूंगा बिना कोई दिक्कत के साथ। तो करते हैं क्लास का शुभारंभ। सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है दोस्तों इस निःशुल्क बैच की। यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा आता है। पिछली बार एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, और यहाँ से 3 क्वेश्चन आए, मतलब इस बार भी कम से कम 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, तो इसको रट लीजिएगा। तो करते हैं शुरुआत। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपके सिलेबस में है। यहाँ पर अध्यापकों की भूमिका और दायित्व के संबंधित कोई प्रावधान किए गए उनके बारे में जानेंगे। इसको जो है अंग्रेजी में याद रखिएगा, आर्ट जो है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी RTE 2009। चलिए करते हैं शुरू। पहले तो RTE जो है वो RTE है क्या, तो ये क्या है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष जो कि सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना प्रदान करना ही ये अधिकार है दोस्तों। अब इसको कानून का रूप कब दिया गया, याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम नाम से। किसके नाम से? शिक्षा का अधिकार अधिनियम नाम से 2009 में लोकसभा में सबसे पहले जो है वो पारित किया गया 4 अगस्त 2009 को। किस नाम से? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल नाम से सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछ सकता है। लोकसभा में पारित के राज्यसभा में, तो लोकसभा में 4 अगस्त 2009 से ये पारित हो गया। फिर राज्यसभा की डेट भी याद रखनी है आपको कि राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में पारित हुआ। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उल्लेख यहाँ पर अनुच्छेद 45 में इसका उल्लेख था दोस्तों, याद रखिएगा था। अब है कहाँ वो भी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, ये है क्या, फिर यहाँ पर अधिनियम को लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित किया गया, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। इसका उल्लेख पहले जो है वो 45 में था। इस अधिनियम को मूल अधिकार में क्रियान्वित किया 45 में था, मतलब 45 क्या थे, 36 से लगा के जो है वो क्या 51 तक क्या, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का होता है राज्य कोई भी कार्य जो है नीति बनाता है उसके अंतर्गत करे, ये गैर न्यायोचित होते हैं नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य इसको पारित करे या ना करे, इस कानून को लागू करे या ना करे, फॉलो करे या ना करे, वो राज्य पर निर्भर होती है। इसी की वजह से इस नीति निर्देशक तत्व से केंद्र सरकार ने हटाकर किसको कर दिया, मौलिक अधिकार को दर्जा दे दिया गया। किसके अंतर्गत? 21(a) के अंतर्गत। तो याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा गया है। 21(a) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार नाम अधिनियम से लागू किया गया। कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट 1 अप्रैल 2010 एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर के अलावा जो है वो 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू कर दिया गया। इस शिक्षा के मौलिक अधिकार को घोषित कब किया गया दोस्तों? घोषित के बारे में याद रखिएगा, विश्व का भारत घोषित करने वाला कितने देश बना? 135वां देश बना है। इसके अंतर्गत है क्या, तो कुल धाराएं 7 है दोस्तों। धाराएं आपकी टोटल 38 है। अनुसूची यहाँ पर इसमें 1 है। और विकलांग बालकों के लिए आयु वर्ग कितनी रखी गई? 6 से 18 वर्ष। सामान्य तो 6 से 14 वर्ष, लेकिन विकलांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष। अब यहाँ पर आपको 2 शब्दावली याद रखी, एक शब्दावली याद रखी है, प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? पहली कक्षा से लगा के 8वीं कक्षा तक की शिक्षा को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक शिक्षा। और ये वर्तमान में ये कौन सी जो है वो सूची का जो है विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। चलिए अब यहाँ पर धाराओं का क्रम हमारे शुरू हो जाता है। ऊपर से जो स्लाइड है, जो बिंदु है ऊपर वाली स्लाइड मैंने अभी भी जितने बताए हैं, एक एक फैक्ट आपके लिए एग्जाम में पूछा गया है। पिछली बार भी, इस वर्ष भी पूछ सकता है। और अब यहाँ से धारा से अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा 100% धाराओं के अंदर से वो प्रश्न उठाएगा, तो आपको सभी धाराएं याद रखनी होगी किस धारा में क्या है। तो देखिए धारा 1 में क्या है, 6 से 14 वर्ष को प्रारंभिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य दी जाएगी, जम्मू कश्मीर के अलावा सभी में लागू किया गया। अब मुझे लगता है पहले में कोई याद रखने की दिक्कत की बात होगी नहीं, क्योंकि नॉर्मल है। सिद्धांत आपको याद रखना है। धारा 1 में क्या होगा, उसकी पृष्ठभूमि होगी, यानी 6 से 14 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा जम्मू कश्मीर के अलावा लागू किया गया। अब धारा दूसरी में देखिए, दूसरा में भी मुझे लगता है जहां पर ट्रिक जरूरत है वहां पर मैं आप समझाऊंगा। दूसरी में याद रखिएगा, यहाँ इसमें शब्दावलियां हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। धारा 2 में शब्दावलियां हैं, ये कौन कौन सी है याद रखिएगा। इसका अर्थ भी पिछली बार पूछा गया है।
प्रारंभिक शिक्षा, इसका अर्थ पिछली एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रारंभिक शिक्षा का क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, कक्षा 1 से लगा के 8वीं तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। और बालक, इसमें क्या किया गया दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाएं, यहां पर इसमें क्या किया, बालक और बालिकाएं दोनों वर्ड जोड़ दिया। पहले तो था कि बालक को 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा दी जाएगी, लेकिन यहां पर क्या कर दिया, सभी बालक बालिकाओं को। और ये समवर्ती सूची का विषय मैंने आपको बता दिया। अब ये भी एग्जाम में पूछा गया है, अनुवीक्षण परीक्षा, अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या है, इसके अंतर्गत अर्थ है तो जो विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, अनुवीक्षण प्रक्रिया। और इसमें वंचित वर्ग जैसे कि हो गया क्षेत्र, धर्म, भाषा आधार पर जो है वो क्या की गई, वंचित वर्ग की बात की गई। और स्थानीय निकाय का यहाँ पर शब्द मिलता है, तो ये शब्दावली ध्यान रखिएगा। चलिए धारा 3 के बारे में बात करें। अनिवार्यता प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, यानी शुल्क अथवा राशि नहीं, कोई भी अनिवार्यता प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी और उसमें शुल्क और राशि नहीं ली जाएगी। यहां पर 3 तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। धारा 1 में तो 6 से 14 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर के अलावा लागू होगा, दूसरे में शब्दावलियां हैं और तीसरे में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, राशि अनिवार्य सभी को शिक्षा दी जाएगी। यहां से अभी क्या होता है, अब यहां पर हमें क्या होता है, याद नहीं रहता है। अब यहां से हम समझेंगे एक एक धाराओं को ट्रिक के माध्यम से। चलिए धारा 4 क्या है, ड्रॉप आउट छात्रों को शाला से बाहर निकालने, यानी आयु अनुरूप पुनः प्रवेश देना। यानी कोई छात्र है जो क्लास में आया फिर 20 में छोड़ के चला गया, फिर 6 वर्ष में बाद उसको प्रवेश तो देना पड़ेगा, तो उसको ड्रॉप आउट यानी शाला से एक बार बाहर हो गया फिर उसको पुनः प्रवेश देना किसके अंतर्गत आता है, धारा 4 के अंतर्गत। यहां तक सारों धाराएं आपको याद होनी चाहिए। अब यहां से समझेंगे एक एक धारा अगली। अब देखिए धारा 5, अब यहां से मैं बताऊंगा आपको याद कैसे रखनी है। धारा 4 ऊपर की क्रम आपको याद रहे आसानी से रहती है, मुझे पता है। अब यहां से दिक्कत तो शुरू हो जाती है। तो धारा 5 क्या है दोस्तों, टीची जो है वो टीसी, यानी इसको क्या कहा जाता है, स्थानांतरण परिणाम पत्र, यानी तुरंत देना सही है किसी भी प्रधानाध्यापक को। अपन को कोई मतलब नहीं है कि तुरंत देना सही है, बाद में अपने को एक एक वर्ड पकड़ना है। यानी धारा 5, यानी आपको क्या याद रखना है, 5 नंबर छात्र को तो क्या देंगे, टीसी देंगे। क्यों, क्योंकि उसने बदमाशी की। अब याद रखिएगा किसको टीसी देंगे, धारा 5 नंबर बालक को क्या देंगे, टीसी देंगे। क्यों, क्योंकि उसने बदमाशी की। तो धारा 5 में क्या हो गया, टीसी संबंधित। चलिए अगला देखिए धारा 6 में क्या है दोस्तों, 6 में प्राथमिक शिक्षा, 6 याद कैसे रखना होगा, धारा 6 मतलब 6, यानी कोई बल्लेबाज छक्का मारता है ना तो वो कितने किलोमीटर दूर गेंद जाती है, छक्के कोई भी आपने मैच देखा हो तो 6 मारता है तो उसकी दूरी बताते हैं किलोमीटर में। तो आपको याद कैसे रह जाएगा, याद हो गया सर जी, 6 से क्या होगा, किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, बस 6 धारा आते ही आपको माइंड में आना चाहिए। 6 मारा बल्लेबाज ने तो वो क्या करेगी, किलोमीटर यानी दूरी में जाएगी। तो कितनी हो गई, धारा प्राथमिक शिक्षा किसे कहा जाता है, यानी 1 से 5 और उच्च प्राथमिक 6 से 8, ये तो आपको सामान्य जानकारी होगी। तो जो 1 से 5 के मध्य है वो 1 किलोमीटर विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए और 6 से 8 के मध्य है उनके 2 किलोमीटर के भीतर विद्यालय होना चाहिए। आपको तो बस इतना याद रखना है, वहां पर पूरी भाषा दे देगा, आपको एक वर्ड पकड़ना है कि धारा 6 यानी छक्का मारेगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गेंद दूर जाएगी, तो ये याद हो गया। धारा 5 में मैंने क्या बताया था दोस्तों, धारा 5 में मैंने बता दिया टीसी देंगे 5वें नंबर को। धारा 6 में मैंने बता दिया 1-2 किलोमीटर गेंद दूर जाएगी। धारा 7 देखिए, इसमें क्या है, धारा 7 में केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात। अब याद कैसे रखोगे, याद करने के लिए मैं बता देता हूं। धारा 7 जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। धारा 7 यानी महेंद्र सिंह धोनी की जो जर्सी नंबर 7 है ना, उसको कहा जाता है 7 नंबर जर्सी है ना, यानी धोनी से संबंधित आपको याद रखने। 7 मतलब धोनी से संबंधित। धोनी के पास क्या है, अभी पैसे हैं, वित्त का क्या हो गया अर्थ, पैसे किसके पास है, धोनी के पास। धोनी की जर्सी नंबर कितनी है, 7। तो आपको 7 में हो गया केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात। अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय के अनुसार 55-45 अनुपात, 12वीं के अनुसार 65 जो है वो 35 जो है अनिल बोर्दियस कमेटी के अनुसार 67-32 और वर्तमान में आपको याद रखना है, वर्तमान में इसको 60 और 40 जो है वो अनुपात है। 60% केंद्र वहन करती है, 40% वहन राज्य सरकार करती है इसमें इच्छाएं। तो 7 नंबर से याद रखना है, धोनी की जर्सी है, धोनी के पास वित्त है, वित्त यानी पैसा। अब पुनः तीनों ही रिवाइज करवा देता हूं। 5 में हमने कहा 5 नंबर छात्र को टीसी देंगे, 6 नंबर यानी छक्का लगाएंगे तो गेंद 1 या 2 किलोमीटर दूर जाएगी और 7 यानी 7 नंबर किसकी जर्सी है, धोनी की। तो धोनी के पास क्या है, वित्त यानी पैसा, यानी केंद्र राज्य का वित्तीय अनुपात 60-40। चलिए 8वां क्या करेंगे, 8 इस प्रकार से याद करोगे तो मैं मानता हूं आपके एग्जाम हॉल में खुद चिल्ला के कहेगी कि ये उत्तर कर। धारा 8 में देखिए आपको याद क्या रखना है, 8 को हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं, अष्ट।
क्या करते हैं, अष्ट। तो इस अष्ट को पकड़ना है और समुचित के जो है आगे लगा देना है, यानी सरकार कैसी होगी, अष्ट समुचित सरकार होगी। सरकार कैसी होगी, अष्ट समुचित, यानी क्या हो गया, धारा 8 समुचित सरकार। अब 9 में कौन क्या पकड़ना है, संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है, नव। तो और आगे जोड़ दीजिए, आगे नव स्थानीय निकाय, नव स्थानीय कर दीजिए। 2 वर्ड आपको याद रखना है। धारा 8 में क्या है, अष्ट समुचित सरकार यानी धारा 8। धारा 9 में हमने पढ़ा नव स्थानीय निकाय यानी नव स्थानीय निकाय यानी धारा 9। चलिए 10वां देखिए, 10वें में क्या है दोस्तों, 10वें में देखिए 10वां है दोस्तों धारा 10 यानी अभिभावकों के कर्तव्य। यानी याद कैसे रखना है, या तो हो गया 10 नंबर जूता मारेंगे कौन, घर वाले ही मारते हैं, अभिभावक ही मारते हैं, कोई शिक्षक तो मारता नहीं है। तो 10 नंबर जूता कौन मारेगा, घर वाले, यानी अभिभावक के कर्तव्य है। अभिभावक वर्ड पकड़ना है आपको, वहां पर एग्जाम में अभिभावक मिलेगा, वो वर्ड पकड़ना है। धारा कौन सी है, 10 नंबर कौन जूता मारेगा, अभिभावक। धारा 11 में क्या है, धारा 11 बजे तो हम कहाँ जाएंगे, आंगनबाड़ी जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र हो गया 11 से 11 बजे आप कहाँ जाओगे, आंगनबाड़ी। यहाँ क्या कही जाती है, 3 से 6 वर्ष के बालक को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। अब मैं आपको पुनः रिवाइज करवा देता हूँ। 5 नंबर छात्र को तो टीसी देंगे, 6 यानी छक्के मारेंगे तो गेंद जो है 1-2 किलोमीटर दूर जाएगी। फिर 7 में मैंने कहा ध्वनि की जर्सी है यानी वित्तीय केंद्र राज्य। 8 में मैंने कहा अष्ट समुचित सरकार यानी धारा 8। 9 में मैंने कहा नव स्थानीय यानी नव। 10 में हमने कहा कि अभिभावक फेंकेंगे जूता 10 नंबर का, तो कौन अभिभावक, धारा 11 यानी 11 बजे आप जाओगे कहाँ, आंगनबाड़ी केंद्र। और धारा 12 में आपको याद रखना है प्राइवेट स्कूल 25% यानी गरीब दुर्बल वंचित वर्गों हेतु प्राइवेट स्कूल होती हैं वो आरक्षित रखेगी सीटें। याद कैसा रखोगे, याद रखोगे 12-25 12-25 12 शब्द आते ही आपको 12 याद आते ही 25 ऑटोमेटिक आपके माइंड में होना चाहिए, मन मस्तिष्क में होना चाहिए। 12-25 हो गया तो यह धारा 12 से हो गया धारा 12 और 25 से हो गया 25%। अब आपको प्राइवेट स्कूल ये तो भाषा वहां पर एग्जाम में मिलेगी आपको, तो इसकी दिक्कत नहीं, एक वर्ड पकड़ना है धारा 12-25 याद रखना होगा। चलिए 13 में क्या है, 13 में क्या है देखिए, 13 में याद करिए बालकों से शुल्क नहीं लिया जाएगा, उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा। बालकों से कोई शिक्षक जो है वो क्या नहीं ले सकता, शुल्क नहीं, वरना जुर्माना लगेगा। याद कैसे करोगे, 13-13 मतलब 13-13 करेगा तो जुर्माना देना पड़ेगा। क्या याद करोगे, 13-13 करेगा तो जुर्माना याद देना पड़ेगा। यानी 13-13 कोई काम करता है ना कि 13 है 13 है 13 तो उसको क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। हो गया याद। पुनः बता देता हूँ 5 नंबर में टीची देनी है छात्र को। 6 में क्या कहा, छक्के मारेंगे 1 से 2 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर विद्यालय उच्च प्राथमिक। और फिर जो है 7 में ध्वनि की जर्सी नंबर वित्तीय केंद्र राज्य बताया। 8 में अष्ट समुचित सरकार। 9 में नव स्थानीय और 10 में क्या जूता फेंकेंगे अभिभावक। और 11 में क्या हुआ, आंगनबाड़ी जाएंगे। 12 में क्या करेंगे 12-25। 13 में क्या करेंगे 13-13 करेगा तो जुर्माना हो जाएगा। ये पुनः रिवाइज मैं आपको बार बार करवा देता हूं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाएगा। चलिए धारा 14 में क्या रखना होगा, 14(2) में धारा में है कि जन्म प्रमाण जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर किसी विद्यालय को प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता। पिछली रीट में पूछा गया प्रश्न, पिछली रीट में एग्जाम में प्रश्न आया गया 14(2) में। तो याद कैसे करोगे, 14 तारीख दूसरे महीने में जन्म हुआ था बालक का, किसका हो गया याद, 14 तारीख को दूसरे यानी 14 फरवरी को क्या हुआ, बालक का जन्म हुआ, याद हो गया। 14 फरवरी को क्या हुआ, 14 और फरवरी से हो गया 2 और जन्म हुआ बालक का, यानी जन्म प्रमाण पत्र नहीं देने पर विद्यालय को प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा। ये हो गया 14(2). 15वें में क्या होगा, 15 का डबल कहता हूं मैं आपको, कितना होता है 30। तो देखिए विद्यालय प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है। तो याद हो गया दोस्तों, क्या हो गया याद, 15 का डबल कितना होता है 30। 15 का डबल कितना होता है 30, तो 30 सितंबर, यानी ये याद रखिएगा। 15 आते ही आपके माइंड में 30 आना चाहिए। 15 सितंबर को जो है, माफ कीजिए 30 सितंबर को अंतिम तिथि है वहां पर विद्यालय की प्रवेश की। चलिए 16वां देखिए 16 में देखिए क्या है, 16 में क्या देखिए बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, न ही शाला से बाहर किया जाएगा। याद रखिएगा, कक्षा में किसी बालक को रोका नहीं जाएगा और शाला से बाहर नहीं किया जाएगा। याद कैसे करोगे, देखिए मैं बोलता हूँ 16, यहाँ से एक वर्ड पकड़ता हूँ, देखिए 16, मैं बार बार बोलता हूँ 16 तो होता है मुझे पता है, लेकिन आप 16 बोलिए इसको। 16 बोलने से पीछे ला आता है, 16 करते ही क्या आता है, साला। एक वर्ड पकड़िए साला, यानी साला से बाहर नहीं किया जाएगा। याद हो गया मुझे लगता है। अब 17वां में क्या है दोस्तों, 17वां में क्या है, 17वें याद की कैसे करोगे, धारा 17 पे क्या है दोस्तों, खतरा। 17 पे क्या है दोस्तों, खतरा, यानी बच्चे को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, ना ही अपमानजनक शब्द बोले जा सकते हैं। यानी शारीरिक हो गया, मानसिक रूप हो गया, जो है इसके
प्रताड़ित नहीं करते। तो इसको 17 पे क्या जोड़ोगे? खतरा। 17 पे क्या हो गया? खतरा। चलिए अगला देखिए, पुनः बता देता हूं, 5 नंबर छात्र को क्या देंगे? टीसी। 6 नंबर छक्का मारेंगे तो गेंद 1-2 किलोमीटर दूर जाएगी। 7वें में हमने क्या पढ़ा? धोनी की जर्सी यानी केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात। 8 में क्या पढ़ा? अष्ट शब्द काढ़िए, अष्ट और जोड़ दीजिए सरकार में, अष्ट समुचित सरकार। 9 में नव स्थानीय जोड़ दीजिए। 10 नंबर अभिभावक जूते फेंकेंगे। 11 बजे आप आंगनबाड़ी जाओगे। 12 में क्या जोड़ोगे? 25 जोड़ोगे। 13 में क्या जोड़ोगे? 13 मेरा करेगा तो जुर्माना भर देना पड़ेगा। 14 में क्या जोड़ोगे? 14 2 में क्या करोगे? 14 2 फरवरी को बालक का जन्म हुआ। 15 में क्या जोड़ोगे? 15 का डबल करो 30 सितंबर। और 16 में क्या करोगे दोस्तों? 16 में क्या करोगे? साला। 16 यानी साला से बाहर नहीं किया जा सकता। 17 में क्या करोगे दोस्तों? तो 17 पर खतरा यानी बच्चे को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं, अपना अपमानजनक शब्द बोले जा सकते हैं। चलिए 18 में क्या करोगे? 18 से क्या याद रखोगे? बिना मान्यता विद्यालय चलाना, 1 लाख जुर्माना, निरंतर उल्लंघन करने पर 10,000 का जुर्माना दिया जाएगा, भरा जाएगा। किसके विरुद्ध? शिक्षकों। बिल्कुल याद कैसे करोगे? तो धारा 18 यानी किसी बिना मान्यता के विद्यालय कोई चला रहा है तो उसको 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। याद कैसे रखोगे? 18 वर्ष की उम्र पे 18 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो जो है वो गाड़ी अगर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ ली तो 10,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। 18 वर्ष की उम्र में जो है बालक क्या हो जाता है? परिपक्व। यानी 18 वर्ष के ऊपर में जो है वो गाड़ी अगर ले गई ट्रैफिक में तो 10,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। याद हो गया होगा मुझे। 18 वर्ष का उम्र बालक जो है वो ट्रैफिक पुलिस में गाड़ी ले गया, 10,000 भरना पड़ा जुर्माना। चलिए 19 का कीजिए। 19 में क्या है? विद्यालय के जो मानक, जो विद्यालय पूर्व स्थापित हैं, जो 3 जो है, इसका अर्थ मैं बताता हूं। सामान्य कोई भी विद्यालय है, जो विद्यालय 3 वर्ष के भीतर बना है या बन चुका है तो उसको 3 वर्ष के भीतर क्या काम करने होंगे? खेल का मैदान बनाना होगा, पुस्तकालय बनाना होगा, भवन बनाना होगा। याद कैसे करें सर? बात ये कह दो आप। तो 19 से याद रखना होगा। 19-20 में कोई फर्क नहीं है। हम कहते हैं ना ये काम हो गया, मान लो ये काम हो गया, इसमें 19-20 का कोई फर्क नहीं है। या मान लो ये कहते हैं कि 19-20 का फर्क रह गया इसमें, ये कहते हैं, माफ कीजिए, कोई भी काम होता है तो ये कहते हैं इसमें 19-20 का ही फर्क है। कितना 20 का? 19-20 का ही फर्क है। तो आपको रखना होगा 19-20 का फर्क। 19-20 का फर्क किसके मैदान में? खेल के मैदान में फर्क है, पुस्तकालय के मैदान में, भवन के मैदान में फर्क है। तो आपको 19 से ये याद रखना है, 19-20 में क्या होगा? फर्क होगा। खेल के मैदान, पुस्तकालय। याद हो गया होगा मुझे लगता है। 18 से पुनः बताइए क्या है? 18 मतलब 18 पूरा 18 नंबर 18 जो है वर्ष का बालक अगर ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगा तो जुर्माना पड़ेगा 10,000 का। चलिए 20 से याद क्या रखोगे दोस्तों? एक धारा मुंह पर करवा दूंगा दोस्तों। धारा 20 से बताइए मुझे क्या है? 20 से आपको याद कैसे रखना है? पहले तो 20 में है क्या तो वो समझिए। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करेगी, जो मानक हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि मानक कैसे? खेल का मैदान, पुस्तकालय वगैरह जो भी विद्यालय की गतिविधियां हैं उनका मानक निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके। अब सर याद कैसे करोगे? तो 20 का यहां पर संबंध निकाले। 20 मैं कहता हूं T20 मैच होता है, उसमें जो 20 होता है ना वो 20 लिखा होता है कि नहीं होता है? नॉर्मल पूछ रहा हूं। कोई भी आप क्रिकेट मैच देखते हो तो T20 20 ओवरों का मैच होता है। T20 आपको याद है, T से T20 हो गया और पीछे 20 लिखा होता है। तो T20 मैच की अधिसूचना कौन जारी करेगा? केंद्र सरकार। बस हो गया याद, कहां दिक्कत है? 20 से क्या रखना होगा? T20 मैच की यानी मैच की क्या करनी पड़ती है? अधिसूचना। तो याद हो गया, दिक्कत की है ही नहीं। 21 में देखिए, इस 21 में है क्या? पहले तो SMC जिसे विद्यालय प्रबंधन समिति कहा जाता है, इसके प्रत्येक विद्यालय में जो है वो अनिवार्य रूप से SMC होनी चाहिए। अब आपको याद कैसे रखना है? तो देखिए 2 और 1 21 टोटल वर्ड कितने हैं? मैं इनको कहूँ कि 21 को जोड़ो, यानी 2 ऊपर लिखो 1 नीचे, इसको जोड़ो। कितने कहोगे? आप कहोगे सर 3 है। क्या मजाक कर रहे हो? तो मजाक मैं कहाँ कर रहा हूँ? आपको याद हो गया ये धारा कैसे हो गई? SMC में कितने वर्ड है? 3 वर्ड है। 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। बस तो SMC 21 में आपको याद रखना होगा। चलिए 22 में क्या है? विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाएगा किसके जो माध्यम से? SMC द्वारा। विद्यालय में जो भी योजना है, जैसे कि मान लो कि मेधावी कालीबाई स्कूटी योजना हो गई, जो भी दुग्ध योजना हो गई, गोपाल वाली हो गई, तो इसका जो है संचालन कौन करेगा? किसके माध्यम से? तो SMC के माध्यम से किया जाएगा। धारा 22 में याद कैसे रखोगे? धारा 21 में तो 3 वर्ड पकड़ने हैं, 2 और 1 को जोड़ना है, 3 SMC। और निचले वाले में 22 में आपको याद ऑटोमेटिक रहेगा कि 21 में SMC है तो 22 में उसके कार्य है, संचालन का कार्य हो गई मुझे लगता है याद। 23 में क्या है? 23 और एक बात मैं और यह कह दूं, इसकी जो है वो PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, वहां पर मैं ये PDF
डाल दूंगा। और इस एग्जाम जाने से पहले और देख देना एक बार क्लास, और ताकि आपको तुरंत याद रहेगी। चलिए 23 धारा 23 में क्या है, केवल उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता है। कौन सी? केवल उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता है। धारा 23 के अंतर्गत याद कैसे करोगे? 23 फरवरी को क्या है आगामी, बताओ 23 फरवरी को क्या है? आप कहोगे कि सर 23 फरवरी को पूरा भारत जानता है, भारत पाकिस्तान का मैच है। किसका? भारत पाकिस्तान को 23 फरवरी को मैच है। तो वहां पर मैच है तो क्या करोगे? शिक्षकों को नियुक्त करोगे जिनके पास शैक्षणिक योग्यता है। 23 फरवरी को क्या करना होगा? शिक्षकों को आपको उस स्टेडियम में नियुक्त करना है भारत पाकिस्तान मैच में। तो याद होगी, धारा 23 आते ही आपको याद होना चाहिए 23 तारीख को भारत पाकिस्तान का मैच है, हमें नियुक्त करने होंगे वहां 23 तारीख को स्टेडियम में। किसको? शिक्षकों को जिनके पास क्या है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 24, मुझे लगता है यहां पर कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। चलिए धारा 24, अध्यापकों के अकादमिक उत्तरदायित्व, अध्यापक के विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यानी अर्थ क्या है? अध्यापकों जो अकादमिक उत्तरदायित्व यानी उनके जो कर्तव्य होते हैं, अगर वो कर्तव्य के विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य की जाएगी। आपको वर्ड पकड़ना है, अनुशासनात्मक कार्य। मैंने कहा शिक्षकों को भारत पाकिस्तान मैच कब जो है नियुक्त करोगे? तो आप कहोगे 23 फरवरी, यानी धारा 23 में उल्लेख है। तो 24 में क्या होगा? जो शिक्षक वहां स्टेडियम में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, जो शिक्षक वहां पर व्यवस्था नहीं चलाएंगे स्टेडियम में 23 तारीख को मैच की, तो उन पर क्या करोगे आप? 24 को अनुशासनात्मक कार्रवाई। तो आपको याद रखना है कि धारा 23 में मैंने मैच वाला शिक्षक नियुक्त किया था स्टेडियम में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, तो अगली ही धारा में उसको अनुशासनात्मक कार्यवाही पर उनको क्या की जाएगी? अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। चलिए अगला देखिए धारा 25। धारा 25 आपको याद रहेगी, धारा 25 में सारणी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सारणी में पिछली बार बहुत से प्रश्न आए थे। धारा 25 में आपको याद रहेगी ये बड़ी सारणी थी, सर ने एक बड़ी सारणी बताई थी। तो धारा 25 में कोई जोड़ने की बात है ही नहीं, जहां जोड़ने की बात है ही नहीं वहां जबरदस्त जोड़ना नहीं है। चलिए अब देखिए, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5, विद्यालय दूरी 1 से जो है वो 1 किलोमीटर। अब मैंने एक यहाँ पर इसमें भी है, देखिए विद्यालय दूरी प्राथमिक स्तर पर 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए। एक धारा मैंने और बताई थी, वहां पर भी मैंने उल्लेख किया, बताओ कौन सी धारा? तो मैंने कहा छक्का मारेगा बल्लेबाज, छक्का जो है क्रिकेट में वो 6 मारता है तो वो क्या जाता है? 1-2 किलोमीटर दूर जाता है। धारा 6 में उल्लेख है। इस प्रकार से आप याद कीजिए। अब देखिए विद्यार्थी और शिक्षक, ये अनुपात पिछली बार भी पूछा है। अगर किसी जो है वो प्राथमिक शिक्षा यानी प्राथमिक 1 से 5वीं कक्षा के मध्य जो है वो कुल 60 विद्यार्थी हैं, तो वहां पर 2 शिक्षक होंगे। 61 से 90 के 20 होंगे तो 3 शिक्षक होंगे। 90 से 120 होंगे तो 4 शिक्षक होंगे। और 121 से जो है वो 150 के मध्य होंगे, 150 के तो 5 तो होंगे शिक्षक और 1 उस पर होगा प्रधानाध्यापक। याद रखिएगा शिक्षक छात्र अनुपात यानी 30:1 रहता है। देखिए 60 में जोड़ोगे 30 और 30 डबल तो हो गए 2, 60 और 90 तो 30, 60 और 30 और जोड़ोगे तो 3। लेकिन आपको यहां पर विशेष ध्यान रखना है, एक प्रधानाध्यापक जुड़ जाता है। और कार्य दिवस भी पूछा गया है एग्जाम में। कार्य दिवस 200 दिन, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारणियां है, याद रखिएगा। कितना कार्य दिवस? 200। कितने घंटे शिक्षक कार्य करेगा? 800 घंटे, याद रखिएगा। अब चलिए उस प्राथमिक के बारे में जानते हैं। उस प्राथमिक यानी 6 से 8वीं कक्षा, विद्यालय कितनी दूरी? 2 किलोमीटर। एक धारा मैंने और बताई, पुनः बता दीजिए। छक्का मारेगा बल्लेबाज तो 1-2 किलोमीटर गहन दूर जाएगी धारा 6 में। शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? 1:35। और प्राथमिक पर कितना होना चाहिए? 1:30। कार्य दिवस कितने होने चाहिए? पूछ प्राथमिक में 200 दिन, 220 दिन। और प्राथमिक पर कितने? 200 दिन। और कार्य घंटे उच्च प्राथमिक पर 6 से 8वीं कक्षा के मध्य 1000 घंटे। और प्राथमिक पर कितने? 800। और प्राथमिक व उच्च प्राथमिक मिलाकर सप्ताह में कुल शिक्षक कितने घंटे कार्य करेंगे या बच्चे रहेंगे विद्यालय? 45 घंटे। कितने? 45 घंटे वर्ग चलेगा। तो आपको ये सारणी पूरी याद रखनी होगी। धारा 26 की ओर बढ़ते हैं। धारा 25 में मैंने आपको बता दिया है। धारा 26 क्या है दोस्तों? विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। कितने? 10% से अधिक पद शिक्षकों के नियुक्त नहीं रहेंगे। ये धारा 26 में उल्लेख है। याद कैसे रखोगे? 26%। 26 आते ही आपके माइंड में प्रतिशत ऑटोमेटिक आना चाहिए। 26%, 26%, इस प्रकार से याद कीजिएगा। 26% याद कीजिएगा। क्या कीजिएगा? 26%। चलिए धारा 27 में क्या है दोस्तों?
धारा 27 में देखिए, एक शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य व चुनाव कार्य के अलावा ड्यूटी नहीं दी जाएगी। किसकी? इनके तीनों के अलावा ड्यूटी शिक्षक को नहीं दी जाएगी। याद कैसे रखोगे? 2027 में अगले साल क्या है दोस्तों? सरपंचों के चुनाव है, सरपंच के चुनाव है, तो आपको याद रहेगा चुनाव कार्य रहेगा, तो ये दो ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन में मिल ही जाएंगे वहां। तो क्या होगा? धारा 27 में क्या है? एक वर्ड पकड़िए, चुनाव कार्य, चुनाव, सरपंचों के चुनाव तो कब होंगे? 27 में, तो हो गया चुनाव। चलिए 28 में क्या है? एक शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लग गई, माफ कीजिए, रोक का प्रावधान है कब? धारा 28 में। क्या है? शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं चला सकता। अब याद कैसे रखोगे सर? 28 में देखिए, मैं बोलता हूं 28 यानी 28 में क्या है? अट्ठे, यानी यहां ट्यूशन अट्ठे, प्राइवेट ट्यूशन नहीं चलेगा। 28 से क्या रखोगे? अट्ठा, इस प्रकार से शब्द बनाइए और क्या करोगे? अट्ठे, प्राइवेट ट्यूशन नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा। धारा 29 में क्या है? प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा, मैंने कौन सा वर्ड का? 1 से लगा के 8वीं तक की शिक्षा कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा करना। याद कैसे करोगे? चलिए बता देता हूं। 29 तारीख को पाठ्यक्रम आपको पूरा करना है। क्या करना है? याद कैसे रखोगे? 29 तारीख को पाठ्यक्रम पूरा करना है और उसके अगले ही दिन लर्निंग रिकॉर्ड करना रखना है 30 तारीख को। 29 तारीख को पाठ्यक्रम पूरा करवाना है आपको, 30 तारीख को लर्निंग रिकॉर्ड रखना है, बस हो गया याद। कैसे? 29 में पाठ्यक्रम पूरा करना है, 30 तारीख को लर्निंग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है बच्चे का। इसमें क्या है? पठन पाठ के घंटे निर्धारित किए गए हैं, केंद्र राज्य का अनुपात 55-45 वहन, ये इसमें और उल्लेख है। और मैंने उल्लेख और भी कहा था किसमें? धारा में, तो मैंने कहा ध्वनि की जर्सी है 7 नंबर, और 7 में क्या है? वित्तीय अनुपात, तो वो कितने हैं? धारा 7 में। चलिए 31 में और देखिए, 31 में क्या है दोस्तों? एक एक वर्ड को पकड़िए, आपके मस्तिष्क में याद रहेगा कि सर ने कहा क्या। धारा 31 में देखिए, धारा 31 में क्या है? बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, यानी बालक शिक्षा के अधिकार को जो है मॉनिटर करेगी, कौन करेगी? राष्ट्रीय व राज्य बालक अधिकार संरक्षण 2005 के अंतर्गत करेगी। धारा 31 को मॉनिटर करना, वर्ड पकड़ना होगा मॉनिटर। याद कैसे करोगे? तो 31 नंबर टैक्सी को हम मॉनिटर करेंगे। किसकी टैक्सी को? 31 नंबर टैक्सी को हम मॉनिटर करेंगे। हो गया मुझे लगता है याद। चलिए धारा 32 में कैसे करेंगे याद? धारा 32 में क्या है दोस्तों? बालक की शिकायतों को 3 माह के अंदर दूर करना तथा सबसे पहले शिकायत लिखित रूप से स्थानीय अधिकारी को, उसके बाद हम बालक के अधिकार संरक्षण, किसका? बालक अधिकार संरक्षण आयोग से करेंगे। यानी बालक की कोई शिकायत है वो 3 माह के अंदर दूर करनी होगी, और पहले तो सबसे पहले शिकायत स्थानीय अधिकारी को वहां पर जो भी है उसके दूर करनी होगी। उसके बाद अगर वहां से हल नहीं होता है तो बालक अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत की जाएगी। याद कैसे करोगे? तो याद यहाँ पर हमको शिकायत वर्ड पकड़ना है। शिकायत अभी भी किसी धारा में नहीं आया है, इस धारा में शिकायत वर्ड आया, तो शिकायत पकड़ो। चलिए पकड़ लिया सर। याद कैसे करोगे? तो 32 यानी 32 से आप याद रखना होगा 32। क्या रखोगे? 32, यानी तूने 3 बार 32 अपनी दिखाई। कितनी? तूने 3 बार अपनी 32 दिखाई तो मैं शिकायत कर दूंगा। याद हो गया होगा। 32 से क्या रखोगे? 32 यानी कोई 32 यानी कोई हंसता है 3 बार तो आप क्या कर दोगे? शिकायत कर दोगे। किससे करोगे सर शिकायत? कोई तो होना चाहिए। हाँ है। पहले शिकायत करोगे आप केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो आपको करना होगा राज्य सरकार को। पहले आप कहां जाओगे? केंद्र सरकार। पुनः बता देता हूं, 32 दिखाई 3 बार तो आप शिकायत करोगे किससे? केंद्र सरकार से। फिर किससे करोगे? राज्य सरकार से। क्या करोगे? राज्य सरकार। राज्य सरकार आपको क्या देगी? मार्गदर्शन। चलिए 3 कितनी धारा? 1 2 3 और 4 धाराएं आपको याद होगी। कैसे हो गई? धारा 32 में याद रखना होगा 32 यानी 32 दिखाओगे 3 माह के, यानी 32 यानी क्या होगा? कोई हंसता है तो आपको 32 यानी बुरा लगता है, तो 32 से याद रखना होगा धारा में क्या? 3 माह के अंदर जो है वो दूर करना। किसकी? बच्चे की शिकायत। ये याद होगी। फिर केंद्र सरकार का राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा धारा 33 में। धारा 34 में क्या है? राज्य सरकार द्वारा राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना। धारा 35 में क्या है? समुचित सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत करेगी। आपको 32 याद रखना है, ये ऑटोमेटिक इसके साथ हो जाएगी। कैसे याद रखोगे? मैंने कहा 32 दिखाएगा 3 बार तो शिकायत कर दूंगा। किससे? केंद्र से। केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो राज्य सरकार से। राज्य सरकार हमें क्या देगी? मार्गदर्शन। चलिए अब कितनी धाराएं रही हैं? ज्यादा नहीं रही हैं दोस्तों। चलिए
एकदम मैंने बेसिक लेवल से आपको समझाया दोस्तों, मुझे लगता है आपके मन और मस्तिष्क में ये छप गई होगी। चलिए 36 में क्या है दोस्तों, दंडनीय अपराधों की कार्रवाई करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना। दंडनीय अपराधों की कार्रवाई करने से पहले क्या करना होता है, जो सक्षम अधिकारी हैं उसे क्या है, अनुमति लेना। जैसे कि धारा 13 में, धारा क्या हो गया 18 में, धारा 13 में मैंने क्या बताया, 13 मेरा करेगा तो क्या करेगा, जुर्माना ना जो है वो जुर्माना दे दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। चलिए 36 से याद कैसे रखोगे आप, 36 से क्या रखना होगा, 36 नंबर काम करेगा। ये कहता है ना तूने 36 नंबर काम किए, यानी 36 नंबर काम करेगा तो तेरे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 36 नंबर काम करेगा तू तो तेरे पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई किसके, कार्रवाई कहाँ करोगे, तो न्यायालय में करोगे। यहाँ तो घर तो करोगे नहीं, न्यायालय में करोगे। क्या करोगे, न्यायालय में करोगे। याद कैसे रखोगे, धारा 36 से याद रखना होगा कि 36 नंबर काम करेगा तो कार्रवाई करेंगे किससे, न्यायालय से, और न्यायालय क्या करेगा, संशोधन करेगा। हो गई 38 धाराएं पूरी आपको याद। यानी 36 में 36 से याद रखना होगा कार्रवाई, और धारा 37 में केंद्र राज्य स्थानीय यानी एसएमसी जो भी जो है बालक से संबंधित जो समितियां हैं उसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते, कोई वाद दायर नहीं होगा। और धारा 38 के अनुसार राज्य सरकार आरटी में संशोधन कर सकती है। तो धारा 36 से याद रखना होगा, 36 नंबर काम करेगा तो क्या करेगा, न्यायालय में जाएंगे हम, और वहां पर न्यायालय क्या करेगा, संशोधन करेगा। चलिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लिए, अंतिम स्लाइड है दोस्तों। चलिए पहले ये सूची राज्य सूची में शामिल थी, यानी ये विषय था दोस्तों जो पहले कहाँ किस सूची में था, राज्य सूची में। लेकिन 42वां संविधान संशोधन किसके, 42वां संविधान संशोधन 1976 को करके ये वर्तमान में किस विषय में है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि जो है शिक्षा का अधिकार वर्तमान में किस सूची से संबंधित है, तो आपको बताना है समवर्ती सूची। पहले ये था अनुच्छेद 45, ये आपको याद रखना होगा कि अनुच्छेद 45 में इसका पहले शिक्षा का उल्लेख था, लेकिन उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 पिछली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, यहाँ से पुटअप हुआ था दोस्तों। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको क्या कर दिया, 21(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया गया। पहले ये अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 करके अनुच्छेद 21(a) के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। अब अधिकार वर्तमान में कहाँ है, तो 21(a) में है, 6 से 14 वर्ष बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और एक उल्लेख अगर आपको और पूछ ले तो मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व के बाद जो है वो 51(a) 42वें जो संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, 51(a), इसमें कौन सा है, के। 51(a) में भी ध्यान रखिएगा के। जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि बालकों के जो है वो बालकों के संबंधित अधिकार मौलिक कर्तव्य हैं, तो कर्तव्य में पूछ देगा आपको कि 51(a) B C D, तो वहां पर क्या है, के में। और प्रथम देश बना जो शिक्षा का अधिकार जो है लागू किया, तो नॉर्वे बना दोस्तों जिसने शिक्षा का अधिकार सबसे पहले लागू किया। और राजस्थान ने कब किया, तो 29 मार्च 2011 को राजस्थान ने लागू किया। और इसके अनुसार क्या है, शिक्षक को 1 घंटे पहले स्कूल आना होगा और 1 घंटे बाद स्कूल जाना होगा। ये थी दोस्तों पूरी की पूरी RTA 2009 की 38 धाराएं। मुझे लगता है मुंह पर याद हो गई होगी, पुनः क्लास एग्जाम जाओ तब फिर देख लेना, आपको याद हो जाएगी। और अगर आपने टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दीजिए, वहां पर मैं PDF डाल देता हूं। और अगर आपने कोई छात्र नया जुड़ा है तो प्लेलिस्ट यूट्यूब पर पढ़ी है, पूरी टॉपिक वाइज शॉर्ट्स नोट्स मेकिंग रिवीजन के माध्यम से आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। और एक बात मैं यहाँ पर, मैंने शिद्दत से 38 धाराएं पढ़ाई हैं आपको, मैंने क्या की है 38 धाराएं आपको शिद्दत से पढ़ी हैं, तो कमेंट जरूर कर देना कि सर कैसी धाराएं थी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।